छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग जिलों में भरोसा सम्मेलन कर रही है। वहीं इस सम्मेलन के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिना रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाली है। इस भरोसा यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जनता के बीच अपनी जमीन मजबूत करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही सूबे के कई कद्दावर नेता मोटरसाइकिल में सवार होकर भरोसा यात्रा निकालते हुए नजर आए। भरोसा यात्रा को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने जनता के बीच भरोसा हासिल किया है, जिसे लेकर जनता के बीच भरोसे की यात्रा निकाली गई है। सभी वर्गों का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है। 15 साल में बीजेपी ने यह विश्वास खो दिया था। कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत सुविधा का समाधान किया है, इसलिए कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाल रही है। हम तमाम साथी भरोसे की यात्रा, जनता के बीच में जो विश्वास, राशन कार्ड का विश्वास, स्वास्थ्य का विश्वास, शिक्षा का विश्वास, किसानों का विश्वास, युवाओं का विश्वास, छात्रों का विश्वास, महिलाओं का विश्वास, ये अर्जित जो कांग्रेस पार्टी ने किया है इन 4.5 सालों में, मैं समझता हूँ 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास खो चुकी और कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में मूलभूत सुविधा, मूलभूत समस्या का समाधान किया और इसीलिए आज हम सब मिलकर विश्वास जो जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है, भरोसा यात्रा हम सब निकाल। एक तरफ जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रदेश की 87 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी जमीन बचाए रखने के लिए लगातार जनता के बीच भरोसे का सम्मेलन और भरोसा यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। जहां कांग्रेस ने आज भरोसा यात्रा निकाली, तो वहीं कांग्रेस की इस भरोसा यात्रा पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार भरोसा खो चुकी है। जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार से उठ गया है, तो फिर भरोसा बचा ही कहां है। कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही भरोसा उठ गया है, तो भरोसा है ही कहां। जब आप गंगा जल की कसम खा करके कहते हो हम दारूबंदी करेंगे और दारूबंदी करते नहीं, तो भरोसा बचा कहां। जनता के बीच में जाकर ये कहते हो जन घोषणा पत्र में कि हम जमीन का पट्टा देंगे नहीं, जब वो कर नहीं पाए तो भरोसा बचा कहां। अभी 8 दिन के बाद में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है। अब परिवर्तन की लहर है जनता के बीच में और जनता तैयार बैठी है कि कांच की हांडी एक बार तो चढ़ा दी थी हमने गलती से, अब वो हांडी टूटने का अवसर आ गया है। इसलिए जनता का भरोसा खत्म हो गया। नेता कांग्रेस पार्टी के आपस में अपने ऊपर भरोसा कर ले, वही बहुत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है। जनता को साधने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के दरवाजों तक पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन और भरोसा यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों यात्राओं का खूब जोर है। यात्रा इसलिए कि कोई पार्टी भरोसा फिर से जनता का पाना चाहती है, तो कोई पार्टी परिवर्तन के जरिए सत्ता तक वापसी चाह रही है। इन्हीं तमाम यात्राओं पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले उन मेहमानों से आपका ताल्लुक करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है, निश्चय वाजपेयी जी है। निश्चय जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से श्री कुमार मेनन जी है, युवा प्रवक्ता है, नेता है, नगर निगम में काफी इनकी सक्रिय भूमिका सालों से रही है। श्री कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, मूर्धन्य पत्रकार रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामअवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निश्चय जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। पहला सवाल इसलिए कि आप लोगों ने पहले परिवर्तन यात्रा निकाली, 30 तारीख को समापन हुआ, पीएम मोदी उसमें शामिल हुए, और अब जो है कांग्रेस ने आज सभी 90 विधानसभा में भरोसा यात्रा निकाला है। आपको क्या लगता है कि जनता भरोसा जता पाएगी? देखिए, जो लोग परिवर्तन के लिए निकले थे उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, जो विकास करते हैं वो विकास यात्रा निकालते हैं, और जिन्हें जनता के बीच में जाके भरोसा खोजना है, भरोसा टटोलना है या किसी भी तरीके से भरोसा अर्जित करना है, क्योंकि भरोसा जमीन में बचा नहीं उनके लिए जनता के बीच में, वो लोग भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। अब विषय ये है कि
पहली जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सूची है वो जारी हुए लगभग 1.5 महीना हो गया, लेकिन उसके सामने किसकी सीट है, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की, वो लोग अभी तक अपनी सूची नहीं जारी कर पाए हैं। 3 बार के डेट देने के बाद भी वो अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। इतना भी भरोसा उनको अपने आप पे नहीं बचा है। जनता जो है, किसानों का उन्होंने रकबा काटा, किसानों का उन्होंने जो है खाद और बोरी में काली बाजारी कराई, उन्होंने जबरदस्ती उनको गोबर बेचा, धान बेचने के लिए तरसाया, पीएम आवास में उनके मकान जो है बनने नहीं दिए, वापस कर दिए। मजदूरों के साथ भी वैसा ही, सबके राशन को जो है ये जो कोरोना काल में मोदी जी ने भेजा था उसको ये बेच खाए। तो लोगों का भरोसा तो पहले ही खत्म है। महिला समूहों से काम छीन लिया, ठीक है, तो सबका भरोसा खत्म है। ये जब जमीन पे जा रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो ये कैसे भी करके बरगला के, फुसला के, कुछ झूठे वादे पुनः करके प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो है एक भरोसा जनता का वापस से मिल जाए और वापस से ढेबर की गैंग को छत्तीसगढ़ लूटने में लगा दें। लेकिन इनका कोई भरोसा जनता नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो गया है। और ठीक है निश्चय जी, पहले सवाल है, आपको काफी वक्त मिला और आगे भी चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, भरोसा खोजना 5 साल के बाद, आप लोग कहते हैं कि 1 दर्जन ऐसे काम है जिसे देश भर में अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार सैकड़ों, माफ कीजिएगा, दर्जनों अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को, लेकिन भरोसा खोजना इस नाम पे बीजेपी सवाल उठा रही है कि 5 साल बाद आप भरोसा ढूंढने चले हैं। आपको तो विकास यात्रा निकालना चाहिए था। भाजपा करती है या भाजपा के नेता हमारे साथी करते हैं, ये इनको सिखाया जाता है। टाइप सिस्टम ऐसा है कि चाहे वो कहीं भी देश में चुनाव हो, उसको उस पैटर्न में बात करना है विपक्ष के खिलाफ। क्या काम हो रहा है वहां भी वही बात करेंगे, क्या काम नहीं हो रहा है वहां भी बात करेंगे, और चुनाव के पहले सनसनी फैलाना, अफवाह फैलाना, माहौल बनाना, यही काम रहता है भारतीय जनता पार्टी का। मैं शुरुआत करना चाहूंगा ये बोलते हुए, अवधेश जी, कि पूरे देश को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब चुनाव हुआ था, उसके 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हुए और 6 महीने के बाद नगरीय निकाय पंचायत चुनाव। ये करीब साल भर इसमें निकला। उसके बाद पूरे विश्व के अंदर जो त्रासदी फैली कोविड का, उसमें करीब 1.5 साल निकला। तो 2.5 साल हमारी सरकार का सिर्फ इन अव्यवस्थाओं के बीच में निकला है। उसके बाद भी बचे हुए 2 साल के अंदर में जो काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए किया और हर वर्ग के लिए किया, वो कारण है हमारा भरोसे की सरकार मानने का। हम किस लिए जा रहे हैं, भरोसे की बात क्यों कर रहे हैं? हम भरोसे की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो वादे हमने किए थे, चाहे वो घोषणा पत्र के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, चाहे कई बातें ऐसी जो घोषणा पत्र में नहीं थी, उन बातों को भी कांग्रेस सरकार ने किया है। चाहे किसानों को एमएसपी देने का मामला हो, चाहे वो बोनस देने का मामला हो, चाहे वो लघु अनुपज का मामला हो, आत्मानंद स्कूल खोलने के मामले हो, बिजली बिल आधा करने का मामला हो, सीमांड बनाने का मामला हो, मिसाल योजना से नगरीय निकायों के अंदर में लोगों को सुविधाएं देने का मामला हो, चिट फंड घोटाले की राशि को वापस कराने का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो, हर मामले में राम पथ गमन का मामला हो, कौन सा ऐसा मामला नहीं है इस छोटे कार्यकाल के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस की सरकार ने किया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको छुआ नहीं गया है, जिसको किया नहीं गया है। हाँ, कुछ कमी हो सकती है और इसलिए हम जनता के पास इसी बात को लेकर जाएंगे कि 5 साल का मौका, 15 साल का मौका आपने उनको दिया, 5 साल का एक मौका और हमको दीजिए, ताकि हमको जो बचे काम हम लोगों के एजेंडा में बचे हैं, जो काम करने हैं, वो बचे हुए साल 2 साल के अंदर उन कामों को हम पूरा करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। इसी बात ठीक है शिव कुमार जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं रामावतार जी का रुख कर लेता हूं। रामावतार जी, भारतीय राजनीति में यात्राओं का बेहद महत्व है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यात्राओं की लंबी श्रृंखला, दांडी मार्च की बात कर ली जाए या फिर आज की यात्रा की बात कर ली जाए, तमाम यात्राएं जो है लोगों को अपने से जोड़ने के लिए निकाली गई। बीजेपी ने भी 90 विधानसभा में यात्रा निकाली, आज कांग्रेस ने भी 90 विधानसभा में यात्रा निकाली। कैसे आप देखते हैं इन यात्राओं से आने वाले चुनाव पे क्या प्रभाव, कितना असर पड़ेगा इसका? यात्रा जो है राजनीतिक जो करते हैं वो एक सफल आयोजन इसलिए होता है कि इसके जरिए आम जनता तक पहुंच के फीडबैक लिया जाए। उसके अलग अलग तरीके हैं।
परिवर्तन यात्रा हो, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे कांग्रेस की यात्रा हो, कि हर यात्रा के पीछे कोशिश ये रहती है कि जनता तक पहुंचा जाए। जनता सबसे महत्वपूर्ण है, जनता सर्वोपरि है। उस जनता तक पहुंचकर फीडबैक कैसे लिया जाए और उनको बताया कैसे जाए। जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस ने 5 साल अभी काम किया है। उन योजनाओं को धरातल में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, अगर धरातल में पहुंचा है तो लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सरकार और पार्टी दोनों को इस मुद्दे पे एक करने की कोशिश है कि सरकार ने जो काम किया है वो कार्यकर्ता तक पहुंच हो, कार्यकर्ता उसको समझे, इसलिए परिवर्तन हो और वो जनता के बीच जाए कि हमने काम करा है। तो ये जनता से जोड़ने की कड़ी का हिस्सा है भरोसा सम्मेलन। बिल्कुल। अभी कितना सक्सेस हुआ है, किन किन क्षेत्रों में है, तो हर नेता को कहा जा रहा है कि आप 90 विधानसभा क्षेत्र में जो संभावित दावेदार हैं, पार्टी संगठन के लोग हैं, जो योजनाएं हैं उसको बताएं, उसका लाभ भी दिलाएं। तो एक हर राजनीतिक दल ये करता है। इसके पहले जब रमन सिंह जी थे, लगातार विकास यात्रा निकाल, नाम अलग था, बिल्कुल, उन्होंने विकास यात्रा लंबी चौड़ी निकाली कि हमने ये काम किया जनता के बीच, ये योजना ले गए और ये काम किया। तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें सरकार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। इसमें इन्होंने क्या किया है, संगठन को ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया है। तो इसके पहले जो अलग नाम दे दिया था भूपेश बघेल ने, जो 90 विधानसभा क्षेत्र में वो गए, भेंट मुलाकात, नाम अलग, भेंट मुलाकात, अलग अलग तरीके से नाम अलग है। कुल मिला के जनता के बीच पहुंचना है, कैसे पहुंचे और हमारा काम ठीक हुआ है ये नहीं हुआ जाने, तब चुनाव के बीच जा पाए। चुनाव के बीच जनता के बीच जाने के पहले का एक उपक्रम है। एकदम से जनता के बीच जाएंगे तो बोलेंगे चुनाव समय आ गए, बाकी समय दिखते नहीं है। तो इस आरोप को धत्ता बताने के लिए ये यात्राएं दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से निकाल रही हैं। बिल्कुल निश्चय जी, छोटा कार्यकाल इस सरकार को मिला, ये बात सच है कि कोविड ने 2-2.5 साल का समय सब कर लिया, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दीगर राज्यों की सरकार हो। कांग्रेस यही तो कह रही है कि छोटे कार्यकाल में भी अगर इतने काम हुए हैं तो क्यों न एक दोबारा उनको कार्यकाल मिलना चाहिए। देखिए, मैं श्री मेनन भैया को सुन रहा था, वो बोले लोकसभा चुनाव आ गया। उसी लोकसभा चुनाव में जो ठीक 2018 के विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था, उसमें अभूतपूर्व रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग हुई और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, मोदी जी को जिताया। जहां तक कोरोना काल है, तो कोरोना काल इनको लगता है कि 2 साल का इनका समय कम हो गया। वहीं मोदी जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया, जिसको भूपेश बघेल की सरकार बेच खाई, है ना। उसी कोरोना काल में मोदी जी ने, जब लॉकडाउन का पीरियड था, सारी माताओं बहनों के खातों में, जनधन खातों में 500-500 रुपए डलवाने का काम किया। उसी समय में मोदी जी ने जितने भी व्यापारी थे उनको ऋण उपलब्ध कराया, सस्ती दरों पे और आसान किस्तों में उनको ऋण उपलब्ध कराया जब सबसे ज्यादा तकलीफ थी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कोरोना काल और एक बात है कि भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई और सभी लोगों को 2 डोज मुफ्त लगी, ये भी काम मोदी जी ने कर दिखाया। तो जब कठिन परिस्थितियां होती हैं उस समय तो सबसे ज्यादा नेताओं का काम होता है, भैया जिस समय काम दिखता है तो आदमी बोलता है कि यही नेता चलेगा। उस समय ये ठीक बोल रहे हैं, ये 2 साल का समय इसलिए निकल गया क्योंकि ये उसमें भी केवल भ्रष्टाचार में लगे थे। इन्होंने लूट मार को छोड़ के कोई काम नहीं किया, इसलिए कोरोना काल को ये बोलते हैं 2 साल का पीरियड कम कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार ने जितने किस्म के घोटाले हो सकते हैं वो घोटाले किए, आकंठ भ्रष्टाचार किया। और हमारे छत्तीसगढ़ में हमने देखा नहीं था, ये राम वनगमन पथ की बात कर रहे थे कि राम जी को कोई बोले कि हम हर साल जलाएंगे और खुलेआम घूमे, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार इस सरकार में हो रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में कभी सोचा नहीं था कि राम को सबसे बड़ा दुष्ट आदमी बोलने वाला आदमी एकदम खुलेआम घूमेगा, खुलेआम बोलेगा। राम के मानने वालों को, राम विचार को, राम पुकार को, मोहन को, दीपक को, इनको बोला जाएगा कि तुम हिंदू नहीं हो और वो खुलेआम घूमेंगे। और ये लोकतंत्र में कोई वोट मांगने आएगा उसको काट दो बोलने वाले लोग खुलेआम घूमेंगे। नहीं, मैं अवधेश जी, मैं आपसे बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। इन्होंने केवल यही काम किया, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है। और जहां पे मोदी जी की गारंटी आज हमारे आम छत्तीसगढ़िया, हम लोगों के दिलों में धड़कन भर के गूंज रही है, वो गारंटी से घबरा के इनका खुद पे भरोसा खत्म हो गया है। तो ये भरोसा तलाशने निकल गए हैं। बिल्कुल जी, मैं एक बार श्री कुमार जी का रुख कर लेता हूं। श्री कुमार जी, ये बात बिल्कुल सच है कि 2018 चुनाव के बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो वहां पे बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई और बीजेपी के जो 9 सांसद है वो जीत के दिल्ली संसद तक पहुंचे।
लेकिन ये इसके बाद आप कहेंगे कि उसके बाद तो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, पंचायतों के चुनाव हुए उसमें भी जीत मिली, 5-5 उपचुनाव हुए इसमें भी जीत मिली। ये चुनावी समीकरण को दरकिनार करते हुए आप तो ये बता दीजिए कि जो 2.5 साल आपने कोविड में निकालने की बात कही, छोटा कार्यकाल कहा, उस छोटे कार्यकाल से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो जनता क्या आप पे भरोसा जता रही है? क्या फीडबैक मिल रहा है आप लोग को? देखिए, पहले तो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव की बात करें। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हुई थी, बम्पर जीत पूरे देश के अंदर हुई भाजपा की, और उसकी सच्चाई को चाहे वो कमांडर वहां के वो बता चुके हैं, और सतपाल मलिक जो भाजपा के खुद के नेता है, भाजपा के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने साफ बता दिया पुलवामा अटैक के मामले को लेकर और उनकी परिस्थितियों को लेकर, और कैसे मिलिट्री के जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या श्री कुमार भैया? जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रहे क्या अभी भी? एक मिनट भाई साहब, मेरे को बोलने दीजिए। मेनन जी, आप जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे तो बोलिए भाई। राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया जनादेश। सतपाल मलिक जी भाजपा के नेता रहे हैं, आज भी भाजपा के नेता हैं, राज्यपाल रहे हैं, उनका वर्जन है, ऑफिशियल वर्जन है पुलवामा में अटैक कैसे हुआ था और उसकी भूमिका क्या थी इस चुनाव को लोकसभा जीतने की। ठीक है, तो उस विषय पर अपन चर्चा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं, सुनिए, नहीं श्री बहुत महत्वपूर्ण बात, इसी पे बहस पहले हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आप दिखाइए, आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिखाइए। आज हम अपने विषय पे रहेंगे, यात्रा पे रहेंगे। श्री कुमार जी, आप कंप्लीट कर दीजिए। ये जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इनकी दिक्कत है, और अभी आप इससे भी बुरी स्थिति में आ रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ। निश्चय जी, एक बार श्री कुमार जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। श्री कुमार जी आप अपनी बातें करिए जी। अवधि जी, लाख बीजेपी वाले निंदा करे बोले, क्योंकि इनका काम यही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो। आपको याद होगा, ज्यादा दिन पुरानी की बात नहीं है, कर्नाटका के अंदर में यही अमित शाह जी बोलते थे 135 सीटें आएंगी और 136 सीटें कांग्रेस को दी जनता ने कर्नाटका की। वहां इन्होंने लड़ाई कौन सी कराई थी? बजरंग बली वर्सेस बजरंग दल, है ना। जय हर जगह जाकर जय बजरंग बली करते थे, लेकिन बजरंग बली हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे। तो ये बातें करना बेईमानी है। और रही बात, मोदी जी 20-20 बार आ जाए, अमित शाह जी 40 बार आ जाए, जनता छत्तीसगढ़ की समझ गई है। और उस प्रदेश के मुखिया के साथ, जो शायद पूरे देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री होगा जो 90 के 90 विधानसभा में जाकर जनता के बीच अपने मंत्रियों के साथ, अपने कैबिनेट के साथ जाके जनता से मिलता है, भेंट मुलाकात में उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। कुछ कमी अगर हमारी नीतियों में, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर कुछ कमी है तो समय आने पर हम उसको सुधारेंगे। और इसके अलावा हमको सर्टिफिकेट मिस्टर भाई भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को वैसे सर्टिफिकेट दे रही है भाई, 40 लाख गरीबों को गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर उठाया गया छत्तीसगढ़ में। ज्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते पहले की खबर। पूरे देश में 13.5 करोड़ उठे हैं केंद्र की योजना से, उसमें छत्तीसगढ़ के 40 लाख दिए भैया। ओलंपिक आज तक 15 साल की सरकार में कभी भी रमन सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ के खेल को लेकर, अस्मिता को लेकर कोई काम किया है? चाहे ठीक है श्री कुमार जी, मैं लौटूंगा आपके पास। फिर देखिए, सवाल वही उठेगा कि ऐसा कौन सा ओलंपिक हुआ कि एक साल में 2 बार आपने करा दिया। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। राम अवतार जी, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन यात्रा, भरोसे की यात्रा से जनता का मन बदलेगा? देखिए, परिवर्तन यात्रा और भरोसे का यात्रा जो सम्मेलन है, वो अपने दोनों पार्टी अपने एजेंडे के तहत पहुंच रहे हैं। जनता के बीच जाना है, चुनाव में जाना है, विश्वास हासिल करना। जनता का मूड क्या है ये कोई नहीं बता सकता। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोकसभा चुनाव वही विधानसभा चुनाव हुआ और उड़ीसा में वैसी हुआ। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग अलग हुए, बिल्कुल, मगर जनता ने दोनों के अलग अलग राज्य के लिए उपयुक्त कांग्रेस को माना, वहां पर बीजू जनता दल को माना, और केंद्र के लिए मोदी को उपयुक्त माना। तो जनता जागरूक है, जनता जानती है कि किसको कब वोट देना है और क्यों देना है। तो ये दोनों को समानता करना, अलग अलग तरीके से कारण हो सकते हैं दोनों के। कांग्रेस केंद्र में उपयुक्त नहीं लगी होगी, भाजपा को दिया। यहां पर कांग्रेस उपयुक्त लगी, भाजपा को नहीं लगा, तो बुरी तरह हराया। तो जनता जागरूक है
उस जागरूक जनता के बीच विश्वास हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके, अपने एजेंडे के तहत गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। मतलब और चुनाव समझने की कोशिश कर चुनाव रहे से हैं। पहले जनता का मूड जो है वो भांपना चाहते हैं, इसलिए राजनीतिक दल के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो सड़कों पे यात्रा के जरिए निकले हुए। निश्चय जी, श्री कुमार जी ने एक बात कही कि 40 लाख अगर लोग गरीबी रेखा से बाहर होते हैं तो छत्तीसगढ़ के कामों की तारीफ क्यों नहीं की जाए। मोदी जी की जो गरीब हितैषी योजनाएं हैं, जो उनकी नीति, क्योंकि वो खुद एक गरीब के बेटे हैं, वो समझते हैं कि जब कच्ची छत चूती है बारिश में तो कैसा लगता है, जब लोग भूखे सोते हैं तो कैसा लगता है। उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए जो आयुष्मान की योजना लाई, तो पूरे देश भर में 13.5 करोड़ जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले। और केंद्र की ऐसी ही गरीब हितकारी योजनाओं के कारण से छत्तीसगढ़ के भी हमें खुशी है इस बात की कि 40 लाख यहाँ के लोग भी जो है उसी उपक्रम में गरीबी से बाहर निकले। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो भैया नगर निगम चुनाव की बात कर रहे थे, नगर निगम में हमारे यहाँ सीधा महापौर का चुनाव होता था। रुकिए तो, अरे आपने पूरी बात बोल दे रहा हूं, फिर बोलिएगा अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा था नगर निगम चुनाव की जो आप बात कह रहे थे, नगर निगम में सीधा चुनाव, सुनिए तो, नगर निगम में श्री भैया आप तो स्वयं पार्षद हैं, आप MIC सदस्य हैं। अपने यहाँ महापौर का सीधा चुनाव होता था। जब ये कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल की सरकार ने जब सर्वे कराया, एक भी जगह ये महापौर नहीं जीत रहे थे, तो इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्णय ले लिया और सब जगह जोड़ तोड़ करके बनाए, कहीं भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ये सच्चाई है नगर निगम चुनाव की। और कर्नाटक चुनाव की जो आप बात कर रहे थे, बजरंग बली जी का नाम लेना चाह रहे हैं आप। देखिए, आपको बताऊं, आपके एक मंत्री ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बोला कि गाय को काट के क्यों नहीं खाना चाहिए, हम गौवध से प्रतिबंध हटाएंगे। आपके जिम्मेदार मंत्री ने बोला है, आप खंडन करिए या माफी मांगिए या आप उसमें आप अपनी नीतियों को स्पष्ट करिए, दोनों तरफ आप बात नहीं कर सकते हैं। दोहरा व्यक्तित्व मत रखिए आप। अरे एक मिनट सुनिए, अभी वहां जहां गोवध पे जहां प्रतिबंध है, जहां पे गोवध पे प्रतिबंध है, वहां कांग्रेस की सरकार आते साथ इन्होंने बोला हम गाय को काटेंगे और खाएंगे। ये मंत्री बोल रहा है कांग्रेस का। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, घोषणाएं पूरी करने की आप बात कर रहे हैं। मैंने 2022 में जो धान बेचा है, अरे अवधेश जी मेरे को बोलने तो दें। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, श्री कुमार जी, देखिए निश्चय जी, ऐसा है, मैं कहना चाह रहा हूँ अवधेश जी, इस मुद्दे पे जाएंगे अवधेश जी, स्वाभाविक है कि किरण रिजिजू का मेरा ये कहना है, ये जी। जितने पॉइंट बोले उसमें बोल रहा हूँ, घोषणाएं पूरे की हम बोलते हैं, बड़े ये उससे गर्व से बोलते हैं कि किसानों का हमने कर्जा माफ किया है, इन्होंने नेशनलाइज बैंक का कर्जा माफ नहीं किया। ये सच्चाई, पूरी तरह से कर्जा माफ नहीं होता। दूसरी बात, ये जो बोलते हैं कि हम उनको किसानों को कीमत दे रहे हैं, 2022 को जो मैंने 2022 में तो भूपेश बघेल की पूरे साल सरकार रही ना, 2022 में जो मैंने धान बेचा उसका पैसा आज तक पूरा नहीं मिला मुझे बोनस का। ये अभी देना चाहिए था। इस सरकार का जाने का समय आ गया, 8-10 दिन में अधिसूचना लगने वाली है। इन्होंने पूरे पैसे 2022 के लिए दिए। 2023 सरकार है, 1 रुपए नहीं दिया, 1 रुपए नहीं दिया। मेरे को भी आया, आपको यही पता है ना, किसान भैया, इसके लिए किसान होना पड़ता है ना श्री भैया। अरे मैं भी किसान हूँ, आखिरी किस्त का पैसा नहीं मिला भैया। अच्छा चलो, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप बोलिए, आप पूरा पैसा दे दिए क्या? आप बोलिए, आप पूरा पैसा दे दिए क्या? आप बोल दीजिए जिम्मेदारी के साथ, आपने पूरा पैसा दिया और कोई पैसा नहीं देने वाले, या तो ये बोल दीजिए आप, या फिर आप ये बात को मान लीजिए आपने पूरा पैसा नहीं दिया है, आपकी सरकार जा रही है। और 2023 का सुनो तो, अरे सुनो तो भाई, आप अरे अगले सरकार का छोड़ो, अभी इस सरकार में वादा किया था हमने, किसानों ने आपको 5 साल के लिए दिया था। 2023 का आपने 1 रुपए भी नहीं दिया, 2022 का भी नहीं दिया, 2 साल का आप हमारा बोनस खा के बैठे हुए भाई साहब। ठीक है, 2 साल का बोनस पड़ेगा पड़ेगा। नहीं अवधेश जी, आपसे यही कह रहा हूँ, ये देखो इनकी जो सरकार है 2022 में पूरी चली, 2023 में पूरी चली, 5 साल की सरकार थी। और ये प्रति एकड़, सुनिए तो, ये प्रति एकड़ दे रहे हैं। अरे भैया अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रति एकड़ दे रहे हैं, प्रति एकड़ दे। मेरे जितने एकड़ में धान लगा हुआ है वो वहां पे मौके पे है, मुझे प्रति एकड़ दे रहे हैं ना 9,000 रुपए। आप मुझे दीजिए ना 9,000 रुपए, और अपनी सरकार आपकी जा रही है। आप तो जब आप जो सुनिए, ढेबर की गैंग को तो कोई छूट नहीं दिया, तो शुरू से लूट रहा है। हमारे को 2023 का पैसा नहीं दे रहे आप, अगली सरकार नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? चले मुझे क्लोज करना पड़ेगा, मैं एक बार रामवतार जी के पास जाता हूँ। रामवतार जी, तमाम मुद्दे, तमाम चीजों से आप वाकिफ हैं, क्या आपको लगता है ये यात्रा विजय दिलाने के लिए काफी होगा, चाहे भाजपा की यात्रा हो या कांग्रेस की यात्रा हो? देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और पिछले बात को आप थोड़ा दरकिनार करते हुए अपना रोड मैप बता दो कि आप जनता को आप क्या दोगे, जनता के लिए क्या कर सकते हो।
वो बताने की स्थिति में अब आ गया है। वो जैसा धान की बात हो रही, धान के लिए अगले बार क्या देंगे, बिल्कुल। ये भाजपा को बताना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हर पार्टी जो जनता का विश्वास हासिल करे उस पर अब बताएं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का समय एक तरह से खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा राहुल गांधी। समय का थोड़ा सा अभाव है। अब मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। बेहद ही इस खास मुद्दे पे आज चर्चा इस बात को लेकर हुई कि यात्रा के जरिए लोगों का मन बदलेगा या नहीं बदलेगा। दोनों दलों ने भरसक कोशिश की, पूरी कोशिश की कि जनता उनके पाले में आ जाए, लेकिन जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद किसे देगी, इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निश्चय जी आपका शुक्रिया, श्री कुमार जी आपका भी शुक्रिया, रामावतार जी आपका बेहद शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।